हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज। और इकोनॉमिक्स का जो सीरीज मैंने नाम दिया है 31 डेज सीरीज। 31 डेज सीरीज का मतलब है कंप्लीट 31st, मतलब 31 क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका इकोनॉमिक्स की सीरीज, जो कि जैन में ही कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और आज बात करने वाले हैं डे 12 आपका चलने वाला है। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, किसी बच्चों को अगर नहीं मिल रहा होगा तो ज़रूर जाके वहाँ पे देख लो। आज एक न्यू मार्केट का कॉन्सेप्ट आप हम लोग देखने वाले हैं। वो मार्केट है हमारा, मार्केट जो है अगला वो है परफेक्ट कंपटीशन। ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़े हो, समझो आप रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। मतलब जितना मुझे लगता है बच्चे देखो पहले ही आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, इनका मीनिंग मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ऑलरेडी आपने एचएससी कॉमर्स में भी एक कॉन्सेप्ट आप देख चुके हो। परफेक्ट कंपटीशन जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो ये मार्केट बोलता है भाई चार कंडीशन सामने रख देता है, भाई ये चार चीज़ें जहाँ पे रहेंगी उसी को मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बोलूँगा। कौन सी चार कंडीशन? पहले तो बोलते हैं भाई लार्ज नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए, ये तो होता है भाई, ये तो बहुत सारे मार्केट में हमारे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर आपको देखने मिलेगा। सेकंड बता रहे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर भी चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत सारे मार्केट में होते हैं। दो कंडीशन तो ये तो बहुत सारे मार्केट में है भाई, हमारे मोनोपोलिस्टिक में भी है। ओलिगोपोली में लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो नहीं है बट फ्यू सेलर है, क्लियर। बट मोनोपोलिस्टिक में तो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर, वहाँ भी देखने मिलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर तो वैसे भी हर मार्केट में लार्ज ही है। अगला प्रोडक्ट मतलब टाइप सॉरी अगला फीचर्स जो है हाईलाइट करता है, ये बोल रहे हमें चाहिए प्रोडक्ट होमोजीनियस नेचर का। कौन से नेचर का? होमोजीनियस, होमोजीनियस प्रोडक्ट इनको चाहिए होमोजीनियस। ये किसी मार्केट में आपको नहीं देखने मिलता है। प्रोडक्ट होमोजीनियस का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपका रहेगा वो सेम दिखना चाहिए, सिमिलर दिखना चाहिए, आइडेंटिकल दिखना चाहिए। किस में? साइज में, शेप में, कलर में। अगर प्रोडक्ट है खाने पीने वाले तो भाई टेस्ट में, प्रेफरेंस में, समथिंग कुछ इस फॉर्म में। डिज़ाइन, पैकिंग सब आप बोल सकते हो, मतलब सिमिलर ही दिखना चाहिए। तो ऐसा आप बताओ भाई कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आपने देखा है कि जहाँ पे सेम हो, साइज हो, कलर हो, ये सब आपको सेम चीज़ें देखने मिलेंगी? ऐसा कहीं आपने देखा है? और ऐसा देखा भी है तो अगली कंडीशन बता रहे कि हमें जो इस मार्केट में चाहिए वो चाहिए सिंगल प्राइस रूल। सिंगल प्राइस रूल बोले तो यूनिफॉर्म प्राइस रूल आप बोल सकते हो। तो चार कंडीशन जहाँ होंगी वहाँ आपको देखने मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब देखो इधर ये इनके और जो फीचर्स आगे हाईलाइट होंगे उससे तो ये पता चल जाता है कि ये मार्केट प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर ये सिर्फ इतने ही बात करें तो कहीं कुछ केसेस आपको दिखने मिलते हैं, हाँ ऐसा मार्केट देखने मिल सकता है कि जो बच्चे हमारे हर्बल लाइन वाले होंगे तो उनको पता होगा कि जो चेंबूर एरिया है, चेंबूर में आपने देखा होगा कंप्लीट ज़ेरोक्स जो हम कराते हैं, मतलब प्रिंटिंग वाली चीज़ें आपको मार्केट आपको जस्ट चेंबूर स्टेशन के बगल में ही आपको देखने मिलेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि उन्होंने जो रेट लगाया है, ध्यान रखना रेट उनका सेम है, जितनी भी दुकानें हैं रेट सेम है, सबका सेम है भाई, आप कहीं से भी करा दो कोई दिक्कत नहीं है, रेट आपको सेम ही देखने मिलेगा। और होमोजीनियस का मतलब भाई किसी भी दुकान से प्रिंट करा दो, किसी भी दुकान से आप जीरोक्स करा दो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो सेम ही देखने वाले ना। बट आगे के जो फीचर्स होंगे वो मैच नहीं कर पाएंगे इस मार्केट को लेके, क्योंकि देखो कुछ केसेस मैंने बताया कि हाँ ये एरिया आपका हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है कि भाई जो वहाँ पे प्रिंटिंग मार्केट है आपका चेंबूर का जस्ट स्टेशन के बगल में, वो कुछ मैच करता है। लेकिन आगे कुछ और फीचर्स हैं जो हाईलाइट कर जाएंगे कि भाई ये मार्केट में मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं कि ये मार्केट बना ले जाओ। अगर यहाँ तक बात रहती तो बन जाता, चांस एक तक भाई ऐसे मार्केट में बनने के चांसेस हैं, बट और फीचर्स के आने की वजह से ये मार्केट नहीं बनता है। तो चार फीचर्स तो हमारे यही बन जाते हैं जो ये लाइन बोल रहा है। आगे भी फीचर्स पढ़ेंगे बट पहले मीनिंग क्लियर कर ले। द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन विच हैज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीनों देखो लाइन बोल रहा है भाई होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हमें चाहिए,
लार्ज नंबर बायर भी चाहिए, सेलर भी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आगे क्या बता रहे, सो दैट नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया है कि मतलब अगर उस मार्केट में, जैसा जो वहाँ पे हर्बल लाइन की स्पेशली मैंने बताया चेंबूर मार्केट के होंगे, ऐसा और भी मार्केट होगा, हो सकता है वेस्टर्न लाइन में हो या फिर सेंट्रल में भी हो, मुझे आइडिया नहीं, बट मुझे अपने एरिया का नॉलेज है कि भाई वहाँ पे ऐसा है। तो वहाँ पे कोई सेलर ये सोचे कि भाई मैं जो रेट है वो अपनी मर्जी से चलाऊँ, तो नहीं, मार्केट अलाउड ही नहीं करेगा उधर पे, मतलब और भी दुकानदार जो है और मार्केट है वो अलाउड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या, एक सिंगल कोई दुकानदार बोले तो सेलर ये चाहे कि अपना प्राइस कम ज़्यादा कर ले, पॉसिबल नहीं है। जो मार्केट डिसाइड करेगा वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसको, सेलर को, वो सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये लाइन बोल रहा है, सो दैट नो इंडिविजुअल फर्म, कोई भी इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब है भाई जो हमारे बायर हैं और सेलर हैं इस मार्केट में, देखो दोनों परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। जो वहाँ पे प्रिंटिंग कराने जाता है तो देखो रेट आपको वैसे ही दिख जाएगा, और जो नए भी जाते हैं बच्चे तो इतनी इन्फॉर्मेशन लेके ही जाते हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज लेके ही जाते हैं कि भाई रेट क्या चल रहा है, कंडीशन क्या है। क्लियर है क्या? वैसे सामने वो लगा ही रहते हैं रेट लिस्ट, बट ऐसा बहुत टाइम पे हो जाता है भाई, अगर नॉलेज नहीं है आपको, आप चले गए उस मार्केट में, तो होता है दुकानदार बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, क्वालिटी आपको बेकार दे दिए। मैं वहाँ पे प्रिंटिंग मार्केट की बात नहीं करो और एग्जांपल्स की कोई बात करो भाई, ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे लाइफ में होता है, बहुत टाइम पे लेने चले जाते हैं भाई, क्वालिटी क्वालिटी लो दे दिया, पैसा चार्ज कर लिया, या फिर हो सकता है भाई जो मार्केट रेट था उससे ज़्यादा सेलर ने चार्ज कर लिया हो। होता है ना, कब होगा, जब हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा। और ये मार्केट बोलता है भाई सेलर एंड बायर को दोनों को परफेक्ट नॉलेज है, जो कि प्रैक्टिकल कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप 100 में से 100 जो भी जा रहे परचेज करने, तो ऐसा पॉसिबल है क्या सबको परफेक्ट नॉलेज ही हो? हमारे मार्केट कंडीशन के बारे में, प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में नहीं होता है, सब नॉलेज नहीं होता। बट ये मार्केट ये कंडीशन ये भी रखता है, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, मार्केट कंडीशन के बारे में, प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। डिफिनेशन की बात करते हैं, 2 डिफिनेशन मैंने यहाँ पे रखी है, दोनों में से कोई भी पढ़ लेना, एक देख लो आप, और पहले इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ मेंशन कर दो जिस बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो मेरा नंबर है, नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, 8452020551। इस पे आप जी पे या फिर फ़ोन पे, क्लियर है, पेमेंट करके नोट्स ले सकते हो। क्लियर है? कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़, जस्ट 10 रुपीज़। क्लियर है? अब जिनको ये भी लग रहा है सर बहुत ज़्यादा चार्ज रखे, वैसे मैं ट्राई तो यही किया भाई एक रिजनेबल फीस दूँ। क्लियर है कि नहीं? बट फिर भी लग रहा है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए फीचर्स पे चलते हैं अपने। इसके फीचर्स याद करना काफ़ी आसान है, मुझे लगता है इसके फीचर्स याद करना काफ़ी आसान है। अगर मैं बात करूँ, देखो 2 पॉइंट तो हमारे लार्ज वाले हो गए भाई, तो 2 पॉइंट हमारे हो गए लार्ज। क्लियर है नहीं? मैं ऐसे ही याद करा देता हूँ भाई, 2 लार्ज है हमारे, 2 परफेक्ट हैं, 2 लार्ज हैं, 2 परफेक्ट हैं, और 3 हमारे पास नो है। पॉइंट हो गए रेडी, 3 2 5 2 7, 7 पॉइंट तो वैसे भी लिखते ही, 3 इधर हो गए भाई नो वाले। और मीनिंग पढ़ोगे तो वहीं से हमारे और पॉइंट निकल जाते हैं। जैसे मीनिंग में ही मीनिंग ही आपको बताता है होमोजीनियस प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर है कि नहीं है? मीनिंग ही पार्ट बताता है हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट के बारे में। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, फ्री एंट्री एंड एग्जिट का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट अपना। पहला पॉइंट हमें बता रहा है लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सेलर के बारे में आपने इस मार्केट में क्या सीखा कि सेलर सर बहुत सारे सेलर तो हैं, बट सेलर इस मार्केट में प्राइस मेकर नहीं है, वो प्राइस टेकर है। इसका मतलब है प्राइस यहाँ पे कोई और डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड करेगा? मार्केट हमारा डिसाइड करता है। और मार्केट कैसे डिसाइड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपने पढ़ा होगा भाई एचएससी कॉमर्स में, डिटेल पढ़ा कि नहीं? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इक्विलिब्रियम प्राइस आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। बट यहाँ पे बहुत डिटेल में ना जाके आप सीधा शॉर्ट बात करो, किस मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होता है मार्केट बेस पे। मार्केट किसके बेस पे डिसाइड करता है? इन दोनों के बेस पे डिसाइड करता है। मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इस मार्केट में वो प्राइस टेकर होता है सेलर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होना। देयर आर मेनी सेलर्स और फर्म्स सेलिंग ए कॉमोडिटी इन ए मार्केट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कोई दिक्कत नहीं है। देयर नंबर इज सो लार्ज दैट सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बिकॉज इस सेलर सेल्स स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई। मतलब वहाँ पे जैसे मैंने बताया भाई, चेंबूर जेरोक्स के मार्केट में जाओगे 20 लोग हैं,
एक दुकानदार चले जाएगा मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। दो दुकानदार चले गए कोई दिक्कत नहीं है। जो मार्केट, देखो मार्केट ने जो डिसाइड किया वही उसी पैटर्न पे आपको चलना पड़ेगा। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्राइस डिसाइड होगा प्रोडक्ट का किसके बेस पे भाई डिटरमाइन किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई के हिसाब से चलेगा। विच इज एक्सेप्टेड बाई फर्म, जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है सेलर इज ए प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है ना। देखो सिंपल ऑब्जेक्टिव में याद रख लेना, ये पूछा जाता है सेलर इस मार्केट में क्या होता है, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस किस बेस पे डिसाइड होती है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ऑब्जेक्टिव आप बेटर लिख पाओगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर की बात करें, बहुत सारे बायर हैं इस मार्केट में, और कोई भी बायर यहाँ पे अपना ओन प्राइस नहीं ये करेगा। जो मार्केट में वहाँ पे लिखा है वही चार्ज आपको देना पड़ेगा, अपना कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं चला पाओगे, क्योंकि वही सिंबल है। सिंगल बायर डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिकॉज इंडिविजुअल डिमांड नहीं, इंडिविजुअल बायर है। चेंज कर लेना आप, इंडिविजुअल बायर इज, जैसे अब यहाँ पे बोला गया था उनके लिए, सेलर के लिए सेम सिमिलर ही बोला गया, उनके बायर के लिए भी यही बोला गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा था होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है भाई। जो प्रोडक्ट वहाँ पे वही इधर भी आपको देखने मिलेगा, हर एक मैटर में, मतलब साइज, कलर, टेस्ट वगैरह सब में सेम दिखेगा। द कमोडिटी इज सप्लाइड बाई ईच फर्म इज यूनिफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप, कलर, पैकिंग, जो भी कॉन्सेप्ट है हर एक में सेम दिखेगा। देयरफॉर ए बायर विल बी द कमोडिटी फ्रॉम एनी सेलर बाय चांस एंड नॉट बाय चॉइस। भाई कहीं भी जा सकते हो, जब रेट सेम है, कमोडिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मैं किसी भी शॉप से ले सकता हूँ, कहीं भी दुकान पे जा सकता हूँ मैं। क्लियर है कि नहीं। कमोडिटीज है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट ही है, क्योंकि भाई बताया ना मैंने कॉपी पेस्ट है तो परफेक्ट ही है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये मार्केट बोलता है कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं इस मार्केट में। कभी भी आओ, आपको लग रहा है प्रॉफिट कमा रहे हो एंट्री कर जाओ, आपको लग रहा है आपकी जो फर्म है नहीं चल रही है, लॉस में जा रहे हो, भाई एग्जिट हो जाओ। ये फर्म यही बता रहा है कि न्यू फर्म कैन एंटर एंड एग्जिट द फर्म्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई नहीं है। इफ देयर इज एक्सेस प्रॉफिट, आपको लग रहा है कि एक्सेस प्रॉफिट है तो न्यू फर्म एंटर कर सकती है मार्केट में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लॉस में जा रहे हो तो आप लीव कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ तो आप जा सकते हो। पहले दोनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मुझे बाद में फिर टाइम देना पड़ेगा आपको। चलो देख लो आप, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, परफेक्ट नॉलेज। ये पॉइंट हमने वहाँ मीनिंग पार्ट में देखा था कि ये मार्केट ऐसा बोलता है कि सेलर और बायर, सेलर को तो वैसे नॉलेज होता ही है, बट बायर को स्पेशली बात करते हैं कि बायर को नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, मार्केट कंडीशन, प्राइस, सब हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो चार्ज कर लेगा सेलर ज़्यादा प्राइस। द बायर एज वेल एज सेलर, दोनों की बात कर रहे हैं भाई, बायर का भी सेलर का भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट कंडीशन के बारे में। एज अ रिजल्ट नो बायर विल पे प्राइस हाइयर देन दी मार्केट प्राइस। अगर मुझे नॉलेज होगा तो कॉमन सी बात है सर, जो मार्केट रेट है वही पेमेंट करूंगा। और नॉलेज का क्या बेनिफिट मिलेगा भाई, कोई भी बायर एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगा मतलब, और नो सेलर, कोई भी सेलर एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं, या फिर उससे लो चार्ज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि दोनों का जो ट्रांजेक्शन है यूनिफॉर्म नेचर का होना चाहिए, मतलब जो ट्रांजेक्शन वो पे करा, जो मार्केट प्राइस था उसी पे पेमेंट होना चाहिए आपका, एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं लेना है। क्लियर है कि नहीं, परफेक्ट नॉलेज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें बात करते हैं जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब चारों फैक्टर जो हमारे हैं, चारों फैक्टर कौन से हैं ये आप लोग को बताना है भाई। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, आपको नीचे क्या करना है, कमेंट में ऐड करना है चार फैक्टर हमारे कौन से हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा मैं बता देता हूँ, शायद लिखा नहीं गया होगा तो लिख दिया है वहाँ पे ऑलरेडी। चलो ठीक है, ढूंढ लेना आप लोग लाइन में। परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब आज का मेरा क्लासेस एग्जाम्पल समझो, आप यहाँ पे सेट है, कल को मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं, मतलब अपने मटेरियल को शिफ्ट कर सकता हूँ, अपना जो भी सेटअप है यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ, अपने टीचर को ले जाके वहाँ लगा सकता हूँ, अपना जो पैसा लगाया कैपिटल लगाया वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मतलब परफेक्ट मूव करा सकता हूँ भाई, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। क्लियर है, लाइन पढ़ लेना। और जो मैंने बोला 4 फैक्टर जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना। और मैंने यहाँ पे एक नाम चेंज किया, वो भी जरा बताना आप लोग क्या चेंज करने वाले हो। 4 फैक्टर में 3 तो यहीं पे आपको दिख गए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये बट प्रॉपर नहीं लिखा गया भाई, इसका कुछ और भी नाम होता है, ये तो मैंने इजी वर्डिंग लिख दिया है ताकि जो हमारे
स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे, मराठी मीडियम वाले, तो उनको समझ में आ जाए। इसका ये नाम क्या चेंज होके आता है इकोनॉमिक्स के वर्ड में, वो ज़रा आप लोग को बताना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर लिखा है, इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। इनको कंप्लीट फ्रीडम मिला है टू मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है कि नहीं है? तो वही सेम चीज़ें लिखी गई है। नेक्स्ट बता रहे हैं नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब ये देखो, ये पॉइंट प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर कोई कॉस्ट मेरे को हो रही है भाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब कोई सा मटेरियल कहीं से आ रहा है, भाई कॉस्ट ना ऐड करूँ? अब आपका, आपने अगर अकाउंट्स पढ़ा तो आपको पता होगा भाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारा ऐड हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, पीएनएल का पार्ट है। बट ये मार्केट ऐसा बोल रहा है भाई हम ऐड नहीं करेंगे, तो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है। ये मार्केट बोल रहे हैं भाई नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि ये मार्केट बोल रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम क्या कर रहे हैं भाई? परफेक्ट कंपटीशन में ऑल फर्म्स आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब जहाँ पे आपका भाई इंडस्ट्री फर्म एक जगह ही, एक ही मार्केट में, ऐसा कहीं होता नहीं है भाई। बहुत टाइम पे ऐसा होता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होते हैं। इसीलिए ये मार्केट बोलता है देयर विल बी नॉट एनी डिफरेंस इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड प्राइस विल रिमेन यूनिफॉर्म। मतलब इनका ये कहना है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, बोले तो इन शॉर्ट आप समझो, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारी कंपनी है, जहाँ पे बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट हमारा हो रहा है, दोनों एक ही मार्केट में, दोनों एक ही जगह है। बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत जगह क्या मोस्टली केसेस में यही होता है भाई कि फैक्ट्री उनकी कहीं और है, कंपनी उनकी कहीं और है। क्लियर है कि नहीं? इंडस्ट्री एंड फर्म हमारी डिफरेंट जगह पर आपको देखने मिलती है। चलिए कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट ये मेंशन कर रहा है, और इस ऐसा प्रैक्टिकल तो कभी नहीं पॉसिबल है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें भाई, बोल रहे कि हमारे मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी मैटर को लेके। प्रैक्टिकल ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है, तो ये पढ़ लेना पॉइंट क्या बता रहे भाई। क्लियर है कि नहीं? वही सेम चीज़ें लिखी गई हैं, रीड कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लो, पढ़ लेना। नो सेलिंग कॉस्ट, ये मार्केट बोल रहे हैं सेलिंग कॉस्ट, ये तो चलो ठीक है भाई। आपने इतने सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए, आपने बोला होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आपने बोला सिंगल प्राइस रूल है, तो सामने वाला क्यों अपना ऐड कराएगा? ऐड कराने का पैसा वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सिंपल सा, जब प्राइस सेम है, क्वांटिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो से जो बायर आएंगे वो तो किसी भी दुकान पे जा सकते हैं, क्योंकि जब दोनों चीज़ सेम ही है भाई, प्राइस भी सेम है, तो सामने वाला क्यों सेलिंग कॉस्ट पे अपना पैसा लगाएगा। लास्ट आपका सिंगल प्राइस रूल का, ये तो हमने वहाँ पे लिखा नहीं था, सिंगल प्राइस रूल आप ऐड करो। ये मार्केट क्या बताया था कि जो भी प्राइस डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के ऊपर। इसीलिए जो प्राइस डिसाइड होता है, कौन सा प्राइस होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। आपने पढ़ा था, मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था मीनिंग टाइम पे, कि जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का। इसका मतलब वो जो प्राइस हमारी होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, जो कि सेलर और बायर दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? हेंस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैव यूनिफॉर्म और ए सिंगल प्राइस। स्क्रीनशॉट इसका पहले आप लो। क्लियर है? चलो ज़रा पॉइंट्स का रिवीजन कराते हैं। पॉइंट्स कैसे बताया गया इसमें? 2 पॉइंट हमारे लार्ज हैं। कौन लार्ज है आपको पता होना चाहिए, बायर भी है और कौन है? सेलर है। 2 पॉइंट हमारे परफेक्ट हैं। परफेक्ट कौन है? एक तो परफेक्ट नॉलेज है, दूसरा परफेक्ट कौन है बताओ जल्दी? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? और पॉइंट क्या बताया था? 3 पॉइंट हमारे नो है। नो कौन सा है? एक तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारा, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करता है, नो सेलिंग कॉस्ट की बात होती है। 7 पॉइंट तो हमारे यही क्लियर होते हैं। और क्या समझ में आता है? सिंगल प्राइस रूल आपने पढ़ा, 1 पॉइंट तो हमारा ये है। और क्या था? फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कभी भी आओ कभी भी जाओ वाला। और एक क्या था? मीनिंग पॉइंट हमारा मेन, वो तो छोड़ ही दिया आपने, होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो टोटल है 10 पॉइंट। लिखने कितने होते हैं एग्जाम में? 7 to 8 पॉइंट लिखने होते हैं, अगर आपका लॉन्ग में आया है। मीनिंग डिफिनेशन तो भाई अगर याद है तो बेस्ट है, मार्क्स अच्छा मिलता है। अगर डिफाइन याद है लॉन्ग में, शॉर्ट में तो मीनिंग एंड सीधा पॉइंट्स पे जाना है। बट लॉन्ग में ट्राई करो कि डिफाइन लिखो। डिफाइन मैंने इसलिए मोस्टली जिसमें जिसमें डिफाइन है मैंने करा के दिए कि आप लोग कोई भी एक डिफाइन करके जाना।
और पॉइंट्स की बात करते हैं तो 7 to 8 पॉइंट्स की बात होती है। और ध्यान रखना ये नोट्स के हिसाब से ही पॉइंट्स लिखना, मतलब बहुत डिटेल नहीं लिखा जाता है, सीधा आप टॉपिक की बात करो जितना सिंपल वर्ड में आप कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो 7 to 8 पॉइंट्स आपको करने हैं। क्लियर है? आई थिंक परफेक्ट कंपटीशन की नॉलेज हर एक बच्चे को होगी। जो बच्चे हमारे साथ अभी से रेगुलर कनेक्ट है तो उनको इकोनॉमिक्स में, तो देखो इकोनॉमिक्स आपका इसी मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक इनफ टाइम मिलेगा रिवीजन का, आप जैसा भी करना चाहो कर सकते हो। साथ में कनेक्टेड हो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेगा, और इकोनॉमिक्स का टेंशन इसी मंथ के एंड में आप खत्म कर लोगे, मतलब इकोनॉमिक्स में एक अच्छा स्कोर कर जाओगे। मैथ्स की क्लासेस अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हुए तो मैथ्स का मतलब 2 सब्जेक्ट का टेंशन, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। इसमें आपका एक अच्छा स्कोर होने वाला है, बेस्ट स्कोर। जितना टाइम आप मेरे साथ क्लास में दिए हो, मतलब क्लासेस आपने किया होगा, तो उतना बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं इसी तरीके की, आपकी जो सीरीज़ है इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन किसी क्लास को लेके हो रहा है, आप सीधा जाओ प्लेलिस्ट में मैंने लाइन टू लाइन ऐड कर दिया है। क्लियर है कि नहीं है? तो किसी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे FY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।